प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। भगवान शिव जी ने दक्ष प्रजापति का अपमान कर दिया था, इसलिए महाराज उस अपमान के कारण उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखाया। दक्ष प्रजापति ने, भगवान शिव जी के ससुर जी दक्ष प्रजापति, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया। उस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, पर महाराज भगवान शंकर को नहीं बुलाया है। देवता लोग का विमान कैलाश पर्वत से ऊपर निकल कर जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं ने कहा, प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं बहुत बड़ा, उस यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किया, आपको नहीं किया है। भगवान शंकर ने कहा कि आवत ही हर्षे नहीं और नहीं नहीं समाय। जहाँ पर आव नहीं हो, आदर नहीं हो, जहाँ पर कंचन जैसा सोना भी बरसता हो, तो अगर हमारे पति का सम्मान नहीं हो तो उस स्त्री को कभी भी उस घर में पैर नहीं रखना चाहिए, चाहे उसका मायका क्यों न हो। ये भगवान शंकर बता रहे हैं। देवता लोग तो चले गए, माता पार्वती दौड़ी दौड़ी आई, कहा प्रभु मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वो आपके धर्म के पिता हैं, उस यज्ञ में हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा जहाँ से चादर नहीं आता, निमंत्रण नहीं आता है, वहाँ पर व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए। अरे आवत ही हर्षे नहीं और नहीं समाय। जहाँ पर आव नहीं हो, आदर नहीं हो, कंचन जैसा सोना बरसता हो देवी, उस स्त्री को कभी भी, जहाँ पर पति का सम्मान नहीं हो, उस स्त्री को कभी वहाँ जाना नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, माता पार्वती नहीं मानी, नहीं नहीं वो मेरे पिताजी हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ मैं जरूर जाऊंगा। आज महाराज माता पार्वती उस यज्ञ में मंडप में चली गई। बड़े बड़े देवता लोग 33 कोटि देवी देवता भगवान वहां पर विराजमान थे, पर केवल भगवान शंकर भगवान नहीं गए वहां, क्योंकि भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के चरणों में प्रणाम नहीं किया था। इसलिए सारे देवताओं के चरणों में भगवान शंकर ने प्रणाम किया, ससुर जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया। ससुर जी के मन में द्वेष आ गया, बहुत बड़ा यज्ञ रखाऊंगा, यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाऊंगा, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाऊंगा। अरे शिव समान दाता नहीं और विपद विदार नहार, अरे लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के असवार। महाराज भगवान शिव जी को नहीं बुलाया, माता पार्वती को भगवान शंकर ने बहुत समझाया, देवी वो आपके पिता हैं, पर जहाँ पर भी यज्ञ होता है वहाँ आपको नहीं बुलाया है, बिना कार्ड के बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। देवी को बहुत समझाया, देवी को समझ में नहीं आई, नहीं वो आपके धर्म के पिता हैं और मेरे पिताजी हैं, बिना बुलाए पिता के घर जा सकते हैं। अब महाराज आज शंकर भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मानी तो घर को भेज दिया, जाओ माता पार्वती की रक्षा करते हुए इनकी यज्ञशाला में रक्षा करना। माता पार्वती ने अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ का हृदय नवनीत के समान होता है, इसलिए माँ ने उसके कोमल हृदय से महाराज अपने हृदय से लगा लिया। और इधर तुलसीदास जी भी रामायण में चौपाई गा रहे हैं, अरे मेरा माला माना जाना सो मोहि पावा, मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र मोहि कपट छल छिद्र। समान होता है, माँ ने हृदय से लगाया, वेद ने मुंह मोड़ लिया महाराज, पिताजी के चरणों में माता पार्वती ने प्रणाम किया, पिताजी ने भी मुंह मोड़ लिया। समय आने पर महाराज सब व्यक्ति अपने अपने मुंह मोड़ लेते हैं, इस संसार में किसी का भरोसा नहीं है। अब आज महाराज यज्ञ में गई,
यज्ञशाला में देखा 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, पर मेरे पति का यहाँ पर आसन नहीं दिया, भगवान शंकर का स्थान नहीं है। उस देवी ने मन में विचार किया, माता पार्वती ने, कि आज मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया कि आवती हर्षे नहीं और नहीं मेनन समाए, जहाँ पर देवी आव नहीं हो, आदर नहीं हो, कंचन जैसा सोना भी बरसता हो, पर स्त्री के अगर पति का सम्मान नहीं मिले तो उस स्त्री को अपने मायके कभी जाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। फिर भी आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे हैं कि देखो भगवान शंकर का स्थान नहीं दिया। उसने मन में विचार किया, पति ने बहुत गुनाह किया था, फिर भी मैं इस यज्ञ में आ गई हूँ, मेरे पति का स्थान नहीं है, मैं मेरे पति को, स्वामी को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। अपने उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर को माता पार्वती ने विध्वंस कर लिया। बोलो जगत जननी जगदम्बिका मात की। जैसे महाराज भगवान इधर राक्षस गण भगवान के गण दौड़े दौड़े गए, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर तपस्या पर लीन थे। जैसे तपस्या में भगवान शिव जी लीन थे, भगवान शिव जी को कहा प्रभु प्रभु, माता पार्वती ने अपने शरीर को यज्ञ कुंड में विध्वंस कर लिया है। अच्छा, भगवान का तीसरा नेत्र खुला और महाराज मस्तक से एक जटा उखाड़ी जमीन पर पटक दी। वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया। कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति को यज्ञ को विध्वंस कर दो। महाराज वहां जाकर दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का मुंह काट दिया, बकरे का मुख लगाया और यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति कर दी। बोलो नारायण भगवान की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयु शरण तिहारो सबो तार तार तो। कैलाश के निवासी सब बार बार हो, नमो बार बार हो,